जनकपुरी गए और जनकपुरी में राजा जनक ने उनका खूब स्वागत किया। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी तीनों को ठहराए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि गुरुदेव, बड़े भैया बोल रहे हैं थोड़ा पुष्प वाटिका घूम के आ जाते हैं। राम जी बोले अभी हमने कुछ कहा ही नहीं है। बोले ठीक है जाओ। तो पुष्प वाटिका गए हैं और उधर माता जानकी भी पुष्प वाटिका में माता गिरिजा की पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए गई हुई है। देखे लखनलाल जी से कहने लगे प्रभु जो है कि देखो लखनलाल, वो जानकी है, कितना सुंदर चतुर्थी की चंद्रमा की तरह वो शोभायमान हो रही है, कितनी सुंदर दिख रही है। तो लखनलाल जी कहने लगे कि हे भैया, आपने क्या कह दिया, अब आज के बाद से हम चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि वो हमारी भाभी है, उनके चरणों का दर्शन करना हमारा धर्म है। वर्तमान परिस्थिति में ये देखा जाता है कि भाभी की जो मर्यादा को लोग भूल गए हैं, नाना प्रकार से उनसे मजाक करते हैं आदि आदि। भाभी की मर्यादा को लोग भूलते जा रहे हैं। भाभी की इतनी मर्यादा है कि देखो लखनलाल जी ने कह दिया कि भाभी के चरण को देखना है, मुख को नहीं देखना है। और देखे भी नहीं। जब वो चूड़ामणि आदि को दिखाए कि देखो लखनलाल, ये सीता का, ये जानकी का चूड़ामणि है क्या, तो देख करके कहने लगे भैया मैंने तो भाभी का केवल चरण का दर्शन किया है, हाँ चरण के कुछ आभूषण हो तो आप दिखाइए। इतनी मर्यादा शास्त्रों में भाभी के लिए लिखी गई है, कही गई है ना। ये केवल कोई कथाएं नहीं, केवल कथा नहीं है, या रामचरितमानस भी कोई केवल ग्रंथ नहीं है। ये हम सबको, जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, हम सबको जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि भाई का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है, माता का धर्म क्या होता है, भाभी का धर्म क्या होता है, देवर का धर्म क्या, जितने भी संबंध हैं उसको किस प्रकार जीवन में निभाना है, निभना है, ये सारी बातें हमको हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने पहले से सन्निहित कर रखी है, पहले से सब लिखा हुआ है। बस उनको पढ़ करके उन पर चलना है। ये समझ लो कि एक माइलस्टोन पत्थर है। माइलस्टोन पत्थर जो होता है वो क्या बताता है, रास्ता बताता है। किलोमीटर खंभा जो है वो रास्ता बताता है कि भाई यहाँ से छुई खदान जो है इतना 15 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, उसमें लिखा हुआ है। अब हम केवल उस पत्थर को जा करके पकड़ के बैठ जाएं तो क्या हम छुई खदान पहुँच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। हमको साधन करना पड़ेगा, कुछ साधन में बैठ करके उस साधन को चलना पड़ेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पावहि परलोक, तुम्हारा साधन करके चलना पड़ेगा, तब वो साधन से चलेंगे। तब जहाँ शून्य अवस्था आएगी, छुई खदान शून्य, तब हम छुई खदान पहुँचेंगे। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में सारे नियम कि जीवन में क्या करना है, हमको सुबेरे उठ करके किस प्रकार अपनी दिनचर्या का शुरुआत करना है। हाथों को देख करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते, कर दर्शनम, ऐसा कहना है। हाथ को देख करके हाथों में दर्शन करना है कि हे माँ लक्ष्मी, अग्रभाग में आप विराजमान हो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करके मध्य भाग में माता सरस्वती विराजमान हो। कर मूले तू गोविंदम, गोविंद भगवान विराजमान हो। और प्रभाते कर दर्शनम, आपका हम दर्शन करते हैं। बुजुर्गों को देखे होगे, सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले उठ करके पृथ्वी पर चरण रखने से पहले पृथ्वी माता को क्या करते हैं,
प्रणाम करते हैं। पृथ्वी द्वया धृता लोका देवी त्वं निष्ठुना धृता त्वं च धाराय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। कहते हैं कि हे माता पृथ्वी, हम आपके ऊपर चरण रखने का अपराध कर रहे हैं, हमारे उस अपराध को आप क्षमा करो। ऐसा माता पृथ्वी से हम क्षमा मांग लेते हैं, तब जाकर के उस पृथ्वी पर हम माता पृथ्वी पर चरण रखते हैं, चरण लेते हैं। इतनी मर्यादा, इतनी कसौटी कही गई है शास्त्रों में। उन सब को निभाएं तो हमको जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। उन सबको बिसरते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं संस्कारों को, इसलिए संसार दुखी है। शास्त्रों में जो बातें हैं उनको भूल करके हम केवल लौकिक बातों को ध्यान में रख करके जीवन जी रहे हैं। इसीलिए मनुष्य, आज का मनुष्य है वो दुखी है। कहते हैं कि पशु से भी वो नीचे जाता जा रहा है। पशु को देखो, कहे जिस पशु को रात्रि में सोना है उसको दिन में जागना है, वो दिन में जगता है, और जो पशु दिन में जगता है वो रात में सोता है ना। लेकिन आज का मनुष्य के सोने का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। वो 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी सो के उठता है, कभी कभी 12 बजे भी उठता है, और रात को 2 बजे तक भी जग जाता है ना। कोई टाइम टेबल नहीं है। कहते हैं कि जो पशु शाकाहारी है, यानी खरगोश, आप खरगोश को मांस खाने कहोगे तो वो नहीं खाएगा, और जो पशु मांसाहारी है यानी शेर, तो आप शेर को घास खाने के लिए कहोगे तो वो नहीं खाएगा। लेकिन आज का मानव क्या क्या नहीं खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। पशु से भी नीचे हम जाते जा रहे हैं। सब कुछ आज का मानव खा जाता है, शाकाहारी भी खा जाता है, मांसाहारी भी खा जाता है, सब कुछ खा जाता है ना। ये शास्त्रों में पहले लिखा है वैसे कि मानुष को मानुष धर कहीं है, मनुष्य को मनुष्य खा जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा, है ना। अस कलयुग महाराज आपने अद्भुत लीला रचाई है। पुण्य तो पाताल गया, पाप जगत में छाई है। उल्टा चलन चली दुनिया में, सबकी मति बौराई है। और पुण्य तो पाताल गया, पाप जगत में छाई है। गुरु चरणामृत ने मन धरी है, मधुआ चाखन आई है। सुल्फा गांजा बीड़ी तंबाकू सूखा खूब उड़ाई है। और गुरु का चरणामृत लेने के लिए बोलोगे तो नहीं हमको ये नहीं चाहिए, है ना। वो भले लाइन लगा लेंगे, जैसे ही शाम हुआ, कई तो सुबेरे से लगा लिए रहते हैं पहले से, बोलो राधे राधे, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि सती यति कोई विरलय हुई है, सब दुखिया हुई जाई है। पूरा संसार दुखी हो जाएगा। सती यति कोई विरलय हुई है और सब दुखिया हुई जाई है। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर पाछे पछताई है। लेकिन का वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना। चिड़िया गिर करके चली गई, जीवन को जी लेते हैं। अंतिम समय में, मृत्यु के समय जब कष्ट होता है तो पछताते हैं। तो का वर्षा जब कृषि सुखाने। माता अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े, जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी में पुष्प वाटिका में माता जानकी को भगवान राम जी देखते हैं, और माता जानकी भगवान राम जी को देखते हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, हाँ जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गई, खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी रह गई। राम जी सिया को, सिया राम को, सिया राम को, चार लड़कियां लड़ी, चार लड़कियां लड़ी,
जैसे एक सखी कह रही है, एक कोई सखी जाने की गई, रसिया में दिखाता ने जोड़ी सुधर, जोड़ी सुधर। लेकिन बोले जोड़ी तो बहुत प्यारी है राम जी की और माता जानकी की, लेकिन एक बात बताओ, राजा जनक ने जो प्रण कर रखा है कि जो इस धनुष को चाप चढ़ाएगा, जो धनुष का भंजन करेगा, उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। तो ये तो छोटे छोटे बालक हैं, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, हाँ कोमल कुंवर, मन में शंका बड़ी बड़ी रह गई, बड़ी रह गई। राधा देखे सिया को, सिया राम को, सिया राम को, चारे अखियाँ लड़ी बड़ी रह गई। अभी दूसरी सखी बोलती है, देखो बोली दूसरी सखी छोटे ये सही, पर चमत्कार इनकी तो जाती नहीं, जाती नहीं। बोले दिखने में छोटे हैं लेकिन इनके बड़े बड़े चमत्कार हैं। तो बोले क्या चमत्कार है? बोली दूसरी सखी छोटे हैं पर चमत्कार इनकी जाती नहीं, जाती नहीं। एक ही बार में साढ़े राक्षसी, साढ़े राक्षसी जब गिरी तो बड़ी बड़ी रह गई, हाँ बड़ी रह गई, जब गिरी तो बड़ी रह गई, बड़ी रह गई। राम देखी सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब आए बहुत सारे राजा भी आए थे स्वयंवर में, सभी ने पराक्रम दिखाने का कोशिश किया, लेकिन भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरई न तारा। धनुष तिल भर भी नहीं हिला। तब राजा जनक ने कहा कि ये जो है पृथ्वी पूरा क्या क्षत्रियों से विहीन है, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है। लखन लाल जी क्रोधित हो गए, बोलने लगे कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ। ये धनुष क्या बोलते हो जनक? मैं कंदुक की भांति माने गेंद की भांति ये पूरा ब्रह्मांड को उठा लूंगा। अब बोले तोरो छत्रक दंड जुई, जैसे जो छत्रक दंड, छत्रक दंड किसको कहा गया है? छत्रक दंड की भांति धनुष को तोड़ सकता हूं, ये बोल रहे हैं। तो छत्रक दंड किसको कहा गया है? छत्तीसगढ़ी में तिहरी है ना, मशरूम जिसको कहते हैं, तो वो छत्रक दंड है। तो बोले वो छत्रक दंड की तरह मैं इसको तोड़ सकता हूं। भगवान राम जी ने इशारा किया, लखन लाल बैठो शांत रहो। बोले ये सही में तुम कर सकते हो जी? ये जो तुम बोल रहे हो लक्ष्मण, ये हो सकता है क्या? कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया? तो बोले प्रभु बोल तो दिया, हाँ आपके बल से, ये जो बोला है मैंने, आपका बल हो तो कर सकता हूँ। बोले अर्थात जीवन में जो भी करो तो वो ठाकुर के भरोसे करो, खुद के भरोसे करोगे तो अभिमान आएगा, और अभिमान जो है खडविकार है। खुद के भरोसे कुछ मत करो। हे गोविंद, मेरे द्वारा जो भी हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है जीत तुम्हारे हाथों है और हार तुम्हारे
हाँ तो सब आप कर रहे हो, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। लेकिन नहीं करते हैं, करते हैं शुक्रिया का भगवान का? बहुत कम ऐसा समय आता है जब हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रभु कब हूँ की करी करुणा नर दे ही देते ईश बिनु हेतु नहीं। बहुत करुणा करके आपने ये मनुष्य देह हमको दिया है ना, बहुत करुणा करके ये मानव ने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। लखनलाल जी को देखो, बोले मैं ये करूंगा भी तो आपके बल से करूंगा महाराज, मैं जो भी करता हूँ आपके बल से करता हूँ, सब भगवान के ऊपर सौंप दिया। तब विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि राम उठहु राम भंजमु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। उठो और चाप चढ़ा करके जो जनक को दुख है उसके परिताप को दूर करो। आज दधीचि ऋषि का उद्धार होने वाला है। ये वही पिनाक अस्थि है जिसकी पिनाक धनुष है जो दधीचि ऋषि के अस्थि से निर्माण किया गया है, जिसकी कथा आप लोग कल सुने हैं। दधीचि ऋषि की कथा कल आप लोग जो सुने उसी की कथा है कि दधीचि ऋषि का उद्धार भगवान जी ने वह धनुष का खंडन करके किया और दधीचि ऋषि को मुक्ति मिली। धनुष का जब खंडन हुआ तो परशुराम आ गए, है ना। ध्वनि को सुन करके परशुराम आ करके कहने लगे कि शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर सपने मोहन भावा, आदि आदि कहे। शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है? तो भगवान जी कहने लगे, पहले तो लखनलाल थोड़े तमतमाए, क्योंकि इसलिए बिना कारण स्वामी करिए तुम इतना रोष नहीं। एक ढूंढना एक नवा एक कैसे छुई बसे भगवान। हाँ अब ये टूट गए, मुखर का गलती, छूते ही है तो टूट गया। और बोले ऐसा ऐसा धनुष हम लोग बहुत तोड़े हैं, बहुत बार। तो बाकी लोग विचार करने लगे कि ऐसा धनुष और बहुत बार तोड़े हैं, लखनलाल बोल रहे हैं तो ऐसा और कौन सा धनुष तोड़े हैं। तो एक कथा आती है कि एक बार जब ये परशुराम सब क्षत्रियों को मारता था तो मारने के बाद उसका धनुष छीन लेता था और छीन करके अपने घर में ले जा करके कमरे में रखता था। तो वो धनुष के भार से माता पृथ्वी रोने लगी, भार अधिक होने लगा तो माता पृथ्वी रोने लगी और भगवान नारायण को पुकारने लगी कि हे प्रभु कुछ तो करिए। तो भगवान नारायण जो है इन्हीं शेष नारायण को लेकर के शेषावतारी भगवान को लेकर के कहे चलो तुम एक छोटा भाई बन जाओ, मैं बड़ा भाई बन जाता हूँ और बन करके ये पृथ्वी माता को माता बना लेते हैं और हम चलते हैं परशुराम के घर। तो नान को लेकर बन गए भगवान और पहुँच गए दोनों के दोनों परशुराम के घर में। वो महतारी की थे, देख महतारी जाके परशुराम के माला मैं बड़ा दुखियारी हूँ, बोला अपन घर राख भी कीजिए, बस भोजन देने में 2 टाइम तो घर के काम बुतल कर दो। मोर नान नानी दूझल लड़का है, हाँ ठीक है ले लीजिए की राख। अब ये परशुराम हाँ जब युद्ध करे बर जाए तब तो कमरा में खेले खेल में धनुष मल्ला धरे और पटापट तोड़े दोनों जन, लखनलाल जी हो राम जी, पूरा धनुष जब टूट गए सब धनुष। वो परशुराम आए आ कहे माँ कौन तोरी से, ओ लड़का मने बेटा खेले खेल में तोड़ दी। बात में शांत हो गए। और बाद जब पूरा धनुष टूट गए तब फिर माता पृथ्वी अपन जगह और भगवान नारायण शेष नारायण सब वापस। तो बोले ऐसा ऐसा धनुष तो हमने बहुत बार तोड़ा है परशुराम, अब तुम इसके लिए इस धनुष के कारण क्यों ऐसा रोष करते हो, पहले तो कभी तुमने इस प्रकार रोष नहीं किया। तो भरसा उठाने का कोशिश किए इनकी बातों को सुन करके परशुराम, तो
हाथ चलना बंद हो गया, हाथ उठे ही ना, हाथ उठे ही ना। तब परशुराम समझ गया कि ये जो है वो साक्षात परमात्मा है। अब सिविल ड्रेस में आए हैं इसलिए पहचान नहीं रहे हैं, ये साक्षात परमात्मा है। और अगर आप परमात्मा हो तो राम रमापति गर्दन लेहु और खेचहु चाप मिटे संदेहु, कहे चाप चढ़ा करके मेरे संदेह को दूर करिए। तो धनुष अपने आप भगवान के हाथ में चला गया, धनुष जो है अपने आप भगवान के हाथ में चला गया। अब ये सोच रहा है परशुराम कि देखो, बोले मैं चैतन्य था जो जड़ हो गया, रुक गया, हाथ नहीं चला मेरा, जड़ हो गया। और ये जो धनुष जड़ था उसमें चैतन्यता आ गई, तो जरूर ही ये परमात्मा है। जो जड़ को चेतन करई और करई जड़ई करई, चैतन्य वही परमात्मा है जो जड़ को चैतन्य कर देते हैं, और जो चैतन्य को जड़ करने में जो सक्षम है वे ही परम पिता परमात्मा है। इस प्रकार सिया मांडवी उर्मिला अश्रुत कीरति बरबा, चार सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, भरत लाल की। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, वापस आए। कुछ दिन रहने के बाद फिर एक भाग्य के चलते और उस लीला को आगे बढ़ाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो जब राजा दशरथ को ये ध्यान आया कि चौथा पंथ जो चल रहा है, केस पक गए, अब मुझको ये राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ को धारण कर लेना चाहिए। तो कहे राजपाट सौंप देना चाहिए, राम को राजगद्दी दे देना चाहिए, बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, उसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। सुमंत्र को बुलाए, आपस में मंत्रणा करी और कहने लगे सुमंत्र राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। सबका सलाह का है मंत्रियों का, कहे सब मंत्रियों का बिल्कुल सहर्ष स्वीकार है, सब खुश हैं, अयोध्यावासी भी खुश हैं, ढिंढोरा करवा दो, कल राम का राज्याभिषेक होगा। सब खुश हैं, सब खुश हैं, माता कैकेयी भी खुश हैं। गुप्त प्रसंगों में सुनने को मिलता है कि माता कैकेयी जब तैयार हो रही थी तो भगवान राम जी उनके पास गए, ये विचार करके कि अगर मैं ये राजपाट राजगद्दी में बैठ गया तो बाकी जो मेरे और इंतजार कर रहे मेरे भक्त उनको दर्शन देने कौन जाएगा, और वो अहंकार रूपी रावण का वध कैसे होगा। ये विचार करके वो माता कैकेयी के पास गए और उन्होंने स्वयं कहा कि माँ आज आप अगर खुश हैं तो मुझको 2 वरदान दीजिए, और ये वरदान यही है कि आप मुझको वनवास भेज दीजिए। माता कैकेयी कहने लगी कि ये कैसा कलंक लगेगा मुझको पुत्र। माँ मेरे लिए आप ये कलंक जो है स्वीकार करिए, है ना, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है मानस में। तो ये माता कैकेयी, ये तो गुप्त प्रसंगों में सुनने को मिलता है, परंतु जो लीला भाव है उस लीला भाव में मंथरा आ गई। मंथरा इसका नाम ही है मंथरा। कहे आज भी है कलयुग में, किसी की खुशी को देख करके अगर कोई जलता है तो समझ लो कलयुग का वही क्या है, मंथरा है। आई माता कैकेयी के मस्तिष्क को ऐसा कुछ मत दी कि माता कैकेयी जाकर के पूरा श्रृंगार रख वहीं रखी और जाकर के कूप भवन में बैठ गई। ये कूप